हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी नाभिक से बीटा पार्टिकल यानी कि जो पॉजिट्रॉन है इसके उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन परिग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें परमाणु की जो आंतरिक कक्षा जैसे कि के कक्षा है इसमें से नाभिक जो है एक इलेक्ट्रॉन परिग्रहित कर लेता है, यानी कि कक्षा से जैसे जो कक्षा नाभिक के पास में है वहां से एक इलेक्ट्रॉन नाभिक अपने अंदर परिग्रहण कर लेता है, तो जिससे कि एक न्यूट्रिनो न्यू जो है उत्सर्जित करता है साथ में। बच्चों ये यहाँ पे हमारी अभिक्रिया दी गई है। बच्चों आगे कहा जा रहा है कि दर्शाइए यदि ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जन जो है ऊर्जा के विचार से अनुमत है। यानी कि बच्चों जो ये पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन है वो ऊर्जा के विचार से अनुमत है, तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत होगा, परंतु इसका विलोम जो है वो अनुमत नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों अभिक्रिया का क्यू मान क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान क्या होता है। तो अभिक्रिया का क्यू मान ये होता है बच्चों कि क्यू बराबर द्रव्यमान में क्षति। बच्चों डेल्टा एम हम द्रव्यमान में क्षति मान लेते हैं गुणे सी का वर्ग। जो बच्चों ये सी है ये प्रकाश की चाल है। बच्चों द्रव्यमान में क्षति क्या होती है? द्रव्यमान में क्षति होती है कि पहले कितना द्रव्यमान था और बाद में कितना द्रव्यमान बचा उसमें से घटा देंगे। बच्चों ये जो है हमें द्रव्यमान में क्षति मिल जाती है। तो बच्चों यदि हमारा जो अभिक्रिया का क्यू मान है, यदि क्यू जो है वो धनात्मक है तो अभिक्रिया जो है ऊर्जा के विचार से अनुमत होती है, अर्थात बच्चों वह अभिक्रिया संभव है। अभिक्रिया ऊर्जा के विचार से अनुमत होती है। बच्चों अगर ये Q का मान ऋणात्मक हो जाए यानी कि Q छोटा हो जाए शून्य से, तो वो अभिक्रिया ऊर्जा के विचार से अनुमत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि जो ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जन है ये ऊर्जा के विचार से अनुमत है। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है। तो बच्चों ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, बच्चों जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है तो ये बच्चों मान लीजिए हमारा x कोई नाभिक है, इसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। बच्चों जब इसमें से पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होगा तो ये y नाभिक बन जाएगा। तो इसमें से बच्चों इसके परमाणु संख्या में एक की कमी आएगी और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बच्चों ये हमारा पॉजिट्रॉन होता है। तो साथ में बच्चों न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है। और बच्चों मान लीजिए कि इस अभिक्रिया का जो क्यू मान है वो हम Q1 मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम Q1 को निकालें तो Q1 मान कितना होगा? तो बच्चों Q1 निकालने के लिए पहले हमें द्रव्यमान क्षति निकालना होगा, उसे C के वर्ग से गुणा करना होगा। बच्चों द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे ये जो है नाभिक का द्रव्यमान है। कौन से नाभिक का द्रव्यमान? ये बच्चों पहले जो नाभिक था उसका द्रव्यमान, उसमें से हम बाद के द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमें द्रव्यमान में क्षति ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों पहले हमारा ये वाला नाभिक था, इसका द्रव्यमान बच्चों, और इसमें से घटा देंगे बाद के द्रव्यमान से। तो बच्चों बाद में हमारा ये था, बाद में बच्चों ये परमाणु है वाई ए, और बच्चों इसमें से तो बच्चों ये वाई नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा Mn, ये वाई नाभिक का द्रव्यमान बाद वाला द्रव्यमान है। और बच्चों ये पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो बच्चों ये हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी घटा देते हैं इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा बाद का द्रव्यमान था, ये हमारा पहले का द्रव्यमान था। बच्चों पहले के द्रव्यमान में से बाद का द्रव्यमान घटा देंगे तो इस प्रकार से हमें द्रव्यमान में क्षति मिल जाएगी और इसमें बच्चों हम C के वर्ग से गुणा कर देंगे। बच्चों जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, तो बच्चों ये नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो इसमें बच्चों अगर हम परमाणु का द्रव्यमान लिख लें इसका x z a माइनस बच्चों परमाणु के द्रव्यमान से इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दे तो नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या z होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही होता है बच्चों।
तो यहाँ से बच्चों ये हमारा पहले वाले परमाणु का द्रव्यमान हो गया। अब इसमें से बच्चों हम घटा देंगे बाद वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान बच्चों। तो ये जो है हमारा नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो बच्चों ये हमारा परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा वाई के परमाणु का द्रव्यमान Z-1 और ए। अब इसमें से बच्चों हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे। बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो Z-1 है। बच्चों इसमें से घटा देंगे Z-1 गुणे एम। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा इस नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसमें से हम और जो है एक जो पॉजिट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, उसको भी घटा देंगे। तो उसके बाद गुणे बच्चों सी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम Q1 निकालें तो Q1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा इसके परमाणु का द्रव्यमान Z(a) माइनस m Z-1 YA। और यहाँ से बच्चों -2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान गुणे सी का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों हमें Q का मान मिल गया। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण किस प्रकार से होता है। बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि ये जो है पॉजिट्रॉन जो उत्सर्जन की अभिक्रिया है ये ऊर्जा के विचार से अगर अनुमत है, यानी ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जन अभिक्रिया का Q मान है Q1, तो ये ऊर्जा के विचार से अनुमत है, यानी कि ये Q1 का मान जो है धनात्मक है। अब चलिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की अभिक्रिया देख लेते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की अभिक्रिया ऊर्जा के विचार से आवश्यक रूप से अनुमत है, इसको हमें दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की अभिक्रिया। बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा बच्चों नाभिक है कोई, इसका परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या 1 है। तो इसमें बच्चों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अधिग्रहित कर ले इस प्रकार से, तो बच्चों इसके जो है द्रव्यमान संख्या में 1 की कमी आ जाएगी और बच्चों इसमें परमाणु संख्या में 1 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बच्चों साथ में ये एक न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित करेगा। और बच्चों इस अभिक्रिया का जो Q मान है उसको हम Q2 मान लेते हैं। और चलिए अब Q2 को निकालते हैं कि Q2 का मान कितना होगा। बच्चों Q2 बराबर निकालने के लिए हम पुनः जो है द्रव्यमान में क्षति निकालेंगे बच्चों। द्रव्यमान में क्षति हो जाएगा बच्चों इधर, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा पहले का द्रव्यमान में, और साथ में इस नाभिक का द्रव्यमान x नाभिक का। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा नाभिक का द्रव्यमान इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों इसमें से हम बाद के द्रव्यमान को घटा देंगे। तो बाद में बच्चों हमारा ये y नाभिक है, तो इसके द्रव्यमान को हम घटा देंगे इस प्रकार से y Z-1 A इस प्रकार से। बच्चों ये द्रव्यमान क्षति निकलने के बाद इसको हम c के वर्ग से गुणा कर देंगे तो Q मान निकल आएगा। चलिए बच्चों हम इसको और आगे हल करेंगे तो Q धन। अब बच्चों इसका हम परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। परमाणु के द्रव्यमान से अगर हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो बच्चों ये x परमाणु का द्रव्यमान है। अब इसमें Z इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो हम Z इलेक्ट्रॉनों को इसमें से घटा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही है। उसके बाद बच्चों अब हम इसमें जैसे बाद के द्रव्यमान को घटाएंगे तो बाद में ये y नाभिक था, तो y का परमाणु द्रव्यमान पहले लिख लेते हैं। तो y के परमाणु के द्रव्यमान में से जब हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं Z-1 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही है। तो बच्चों ये हमारा जो है नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो उसके बाद बच्चों इसको जो है हम c के वर्ग से गुणा कर देंगे। बच्चों जब हम और आगे हल करेंगे Q2 को, तो Q2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा m x Z-A माइनस m Z-1 YA माइनस 2 me
और बच्चों गुणे सी का वर्ग, और धन में बच्चों 2 me सी का वर्ग। इस प्रकार हम बच्चों इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि जो ये मान है बच्चों, ये इतना मान Q1 के बराबर है। बच्चों ये हमने Q1 का मान निकाला था, तो ये बच्चों यहाँ पे हम Q1 लिख सकते हैं। तो Q2 बराबर हो जाएगा हमारा Q1 धन 2me सी का वर्ग। बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा था कि यदि जो ये है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन जो है ऊर्जा के विचार से अनुमत है, यानी कि हमारा जो Q1 है बच्चों वो Q1 धनात्मक है, तो Q2 भी आवश्यक रूप से धनात्मक ही होगा। क्योंकि बच्चों अगर Q1 यदि Q1 धनात्मक है तो Q2 भी धनात्मक होगा, क्योंकि बच्चों Q2 में Q2 बराबर हमारा Q1 है, उसमें 2me सी का वर्ग है, तो बच्चों ये भी धनात्मक होगा। तो ये जो Q2 है ये किस अभिक्रिया का Q मान है? ये इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण अभिक्रिया का Q मान है। तो इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण जो अभिक्रिया है इसका जो Q मान है वो धनात्मक है। अभिक्रिया का Q मान धनात्मक है। बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की जो अभिक्रिया है ऊर्जा के विचार से आवश्यक रूप से अनुमत है। बच्चों Q2 का मान भी धनात्मक होगा यदि हमारा Q1 का मान धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण अभिक्रिया जो है वो ऊर्जा के विचार से अनुमत होगा। ये हमने दिखा दिया, आवश्यक रूप से अनुमत है। आगे बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि परंतु इसका विलोम अनुमत नहीं है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो अधिग्रहण की अभिक्रिया है हमारी, तो बच्चों ये हमारी इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण की अभिक्रिया है। तो बच्चों इसका जो विलोम अभिक्रिया होगा वो इसके विलोम अभिक्रिया का Q मान कितना होगा? अभिक्रिया का Q मान जो है बच्चों उसको हम Q3 मान लेते हैं। तो Q3 बराबर हमारा जो हो जाएगा विलोम अभिक्रिया का मान माइनस Q2 हो जाएगा। तो बच्चों चूंकि Q2 जो है वो हमारा धनात्मक है तो Q3 जो हो जाएगा वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो बच्चों ये जो विलोम अभिक्रिया होगी उसका जो Q मान Q3 है वो ऋणात्मक है, तो यह ऊर्जा के विचार से अनुमत नहीं है। बच्चों इसका जो विलोम अभिक्रिया होगा वो ऊर्जा के विचार से अनुमत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो Q मान है वो ऋणात्मक है, अनुमत नहीं है। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।